श्री सद्गुरु महाराज की जय। शांति संदेश फरवरी 2023 ईस्वी। प्रवचन पीयूष पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन दिनांक 9/12/2001 ईस्वी को महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर में साप्ताहिक सत्संग के अवसर पर हुआ था। प्रेषक संपादक। सत्संग की बातों को सुन करके जब कोई अपने को सुधारेगा तो कभी न कभी उसका उद्धार अवश्य होगा। लेकिन सत्संग सुनकर भी जो अपनी गलती को परखता नहीं है, परखने के बाद भी अपना सुधार नहीं करता, उसका उद्धार कब संभव है। संत पलटू दास जी ने कहा है, धुबिया फिर मर जाएगा, चादर लीजे धोए, चादर लीजे धोए, मैल है बहुत समानी, चल सतगुरु के घाट भरा जहाँ निर्मल पानी। चादर भई पुरानी, दिनों दिन बार न कीजै, सतसंगत में सौंद ज्ञान का साबुन दीजै। छूटे कलीमल दाग नाम का कलप लगावे, चलिए चादर ओढ़ बहुरी नहीं भव में आवे। पलटू ऐसा कीजिए मन नहीं मैला होए, धुबिया फिर मर जाएगा, चादर लीजे धोए। धुबिया क्या है? यह शरीर धुबिया है। धुबिया फिर मर जाएगा। एक ना एक दिन यह शरीर तो छूटेगा ही। चादर लीजे धोए, मन रूपी चादर को धो लीजिए। मैल है बहुत समानी, कितने जन्म जन्मांतर की मैल इस मन में समाई हुई है, ठिकाना नहीं। 84 लाख योनियों के संस्कार इस पर पड़े हुए हैं, इसलिए इसे धोइए। चादर को कहाँ धोएंगे? चल सतगुरु के घाट भरा जहाँ निर्मल पानी। सतगुरु का घाट बाहर सत्संग में है। पहले तो मन रूपी चादर को इस घाट में धोइए, पश्चात अंतर में जो त्रिवेणी घाट सुषुम्ना है उसमें धोइए। चादर भई पुरानी, दिनों दिन बार न कीजे। जब से सृष्टि हुई है तब से हम इस संसार में आए हुए हैं और हमारे साथ मन लगा हुआ है। तन तो कितने हो गए, मन वही पुराना है। अब देर नहीं कीजिए, सत्संगत में सौंद ज्ञान का साबुन दीजिए। सत्संग में मन को डुबाकर उस पर ज्ञान का साबुन लगाइए, तब दाग छूटेगा। फिर अभी जो सुन रहे थे कि विमल विमल अनहद धुनी बाजे, उस नाम का कलप लगावे। कपड़ा साफ किया नहीं, उस पर लोहा कर रहे हैं, क्या लोहा होगा? अरे कपड़ा धोकर साफ कर लीजिए, तब न लोहा कीजिएगा। जो कपड़ा जितना कम गंदा रहता है, उसे साफ करने में उतना ही कम पानी, कम साबुन, कम समय लगता है। लेकिन जो कपड़ा बहुत गंदा है, उसे साफ करने के लिए बहुत पानी चाहिए, बहुत साबुन चाहिए, बहुत समय भी चाहिए। उसी तरह जिनके संस्कार अच्छे हैं
थोड़े समय के सत्संग में उनका हृदय साफ हो जाता है। एक थे मुसलमान साहब रज्जब खां। वे शादी करने के लिए चले। जाते जाते रास्ते में एक संत का आश्रम था। उनका नाम था दादू दयाल जी। रज्जब जी चले गए संत दादू दयाल जी महाराज के दर्शन करने के लिए। मन में हुआ कि दर्शन करेंगे, आशीर्वाद लेंगे, शुभ शुभ शादी होगी। संत महात्मा का आशीर्वाद मिल जाएगा तो दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। जैसे वे वहां पहुंचे उस समय दादू दयाल जी महाराज ध्यानस्थ थे। रज्जब जी के साथ में बारात सजी हुई थी। प्रतीक्षा में बैठ गए कि जब ध्यान से उठेंगे तब दर्शन करेंगे, प्रणाम करेंगे। उधर बारात उकता रही थी, इधर ये निश्चिंत होकर बैठे थे। जब संत दादू दयाल जी महाराज ध्यान से उठे तो जाकर प्रणाम किया। शादी करने के लिए जा रहे थे। शादी का पोशाक पहने थे, सजे धजे हुए थे, सिर पर मोर पहने हुए। देखते ही संत दादू दयाल जी महाराज ने कहा, रज्जब ते गज्जब किया, सिर पर बांधा मोर। आए थे हरि भजन को, चले नरक की ओर। देखिए संस्कार क्या होता है। बस इसी बात से वे वहीं रह गए, शादी करने नहीं गए। सिर पर का मोर, पहने हुए कपड़े सभी उन्होंने भाई को दे दिया और कहा, जाओ लड़की वाला दुखी ना हो जाए, जाकर तुम ही शादी कर लो। वे वहीं रहने लग गए और गुरु की सेवा में जीवन व्यतीत कर दिए। वे भी आगे चलकर एक बहुत बड़े महात्मा हुए। संस्कार यह होता है, जो दिया सलाई भींगी हुई होती है उसमें काठी घिसते घिसते काठी टूट जाएगी, लेकिन वह जलने को नहीं। लेकिन जो सूखी दिया सलाई होती है वह एक बार घिसने से काठी भक से जल उठेगी। उसी तरह जो संस्कारहीन मन है, उपदेश देते रहिए, उस पर उसका असर नहीं होता है। और जो संस्कार वाला मन है, उपदेश सुनकर तुरंत रज्जब जी के समान विषय त्याग कर निर्मल हो जाता है। चरणदास जी महाराज की शिष्या सहजोबाई भी वैसी ही थी। सहजोबाई की शादी हो गई थी, अब ससुराल जाने की तैयारी हो रही थी। बाल संवारे जा रहे थे, कपड़े पहनाए जा रहे थे। सखी सहेली सब मिलकर उसे सजा रही थी। संयोग से चरणदास जी महाराज वहां पहुंच गए। उन्होंने सहजोबाई को सजते संवरते देखा तो कहा, चलना है रहना नहीं, चलना बिस्वा बीस। सहजो तनिक सुहाग पे, कहाँ गुथावे शीश। इतना कहना था कि उसने सजावट के सभी सामान उतार दिए
और ससुराल जाने का विचार भी छोड़ दिया। साधना करके परम भक्तिन बन गई। यह सब उच्च संस्कार का फल है। हम भी अपने संस्कार को बनाएंगे तो बनेगा, बन करके नहीं आता है। कितने जन्मों के संस्कार थे, तभी एक काठी घिसने से अर्थात एक बार के सत्संग से उसका कल्याण हो गया। हम लोग सत्संग में आवें, बहुत अच्छी बात है। सत्संग के ज्ञान को सुने, बहुत अच्छी बात है। श्रवण के बाद मनन करें, मनन के बाद निधिध्यासन करें, तब अनुभव ज्ञान होगा और तभी परम कल्याण होगा। श्री सद्गुरु महाराज की। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के प्रवचन का अंश पढ़ा गया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।